अंजना, आप जम्मू और कश्मीर में ये कवर कर रही थी अमित शाह की यात्रा, जिसे कई लोग ऐतिहासिक भी बता रहे हैं। अंजना, क्या बदला है अनुच्छेद 370 हटने के बाद? अमित शाह क्या बताने का प्रयास कर रहे थे, सफलता मिली कि नहीं? संदेश साफ है गौरव, और वो संदेश ये है कि मैं अपनी सेना के साथ खड़ा हूं। और आप सोचिए कि आखिरी पोस्ट जो आरसपुरा सेक्टर में है, वहां वो कल गए थे जम्मू से, अचानक उनकी रैली खत्म हुई, उसके बाद गुरुद्वारे का उनका दौरा था। लेकिन आज की ये खबर, क्योंकि पुलवामा में वो ये साफ कह रहे हैं कि लेटपुरा में सीआरपीएफ कैंप में वो रात भी गुजारेंगे, पहले रात्रि भोज करेंगे वहां पर जवानों के साथ, उनकी हौसला अफजाई के लिए जो वो कदम दिखा रहे हैं। कल भी हमने उनको देखा गौरव, जब वो वहां पर गए हुए थे बीएसएफ के कैंप में, तो जबरदस्त तरीके से वो लोगों से, जो जवान वहां पर मौजूद थे, उनसे हंसते, उस तरह से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर न सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यू वो सीनियर ऑफिसर्स के साथ कर रहे थे, वो जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। और ये दिखाने की कोशिश है कि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है जम्मू कश्मीर में सिचुएशन। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता गौरव कि अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल 2 महीने बाद ये जो पिछले लगभग 18-20 दिनों में टारगेट किलिंग एक के बाद एक हो रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। और इसीलिए बड़े ही स्ट्रेटेजिक टाइम पे उनका ये दौरा हुआ है। आज पुलवामा में आज भी उन्होंने क्या कहा गौरव, आज जब वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से बोल रहे थे, उन्होंने सीधा कहा कि बुलेट प्रूफ के बिना मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये संदेश देने की कोशिश है कि मुझे या किसी को यहाँ पर डर नहीं लगने की ज़रूरत है। आज वो नाइट में भी, रात में यहाँ पर हॉल्ट कर रहे हैं। आज उन्हें लौटना था रात में, लेकिन उन्होंने अपना ट्रिप बदला और कार्यक्रम बदलकर अब वो कल लौटेंगे। तो एक संदेश साफ है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आज भी उन्होंने कहा मैं बुलेट प्रूफ के बिना आपके सामने खड़ा हूँ। तो वो सीधी चुनौती दे रहे हैं लोगों को, और सुरक्षा को लेकर लोगों का विश्वास और भरोसा जगाने की उनकी कोशिश है। एक बड़ी बात अंजना, एक बड़ी बात जब आप रिपोर्ट कर रही थी, जो दूसरी बात उन्होंने कही कि ना किसी का शोषण होगा, ना ही किसी के साथ कोई खास ट्रीटमेंट होगा। यानी जो कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान से बात कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कह रहे हैं बात करूंगा तो कश्मीर के लोगों से करूंगा। 3 परिवारों ने जो राज किया, उससे बिल्कुल अलग स्थिति दिखाने की कोशिश। बिल्कुल, और पॉलिटिकली भी इस मौके को वो कई जगहों पर, जम्मू में जब वो कल रैली में बोल रहे थे, आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, दोनों जगहों पर परिवारों को, और कहा 3 परिवारों ने इतने सालों तक यहाँ पर शासन किया है, वो बताए ना कि उन्होंने क्या किया है। मैं तो यहाँ हिसाब देने आया हूँ कि हम कितना निवेश लेकर आए हैं। तो बार बार वो ये जोर दे रहे थे कि सुरक्षा के मद्देनजर, निवेश के मद्देनजर हम कोशिशें कर रहे हैं। और पूरे, चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, बहुत उत्साहित है इस बात को लेकर कि जिस तरह का दुबई से इन्वेस्टमेंट की बात आई है। अब आप सोचिए कि यहाँ से शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, वहां से कितने टूरिस्ट यहां पर आएंगे जो कश्मीर देखना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं। और ये एक और दिलचस्प बात है गौरव कि ये जो टारगेट किलिंग के वहां पर हादसे हुए, बावजूद इसके टूरिज्म पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है अभी। तो ये एक संदेश साफ है उनकी तरफ से कि सुरक्षा की वजह से किसी को डरने की जरूरत नहीं है जो लोग कश्मीर आ रहे हैं। आप सोचिए शारजा का ये फ्लाइट जो उन्होंने, जिसको इनॉग्रेट किया, शुरू किया रविवार को, इसके जरिए उन लोगों की ये उम्मीद है कि मतलब कई गुना संख्या विदेशों से लोगों का होगा जो टूरिस्ट के तौर पर अब कश्मीर में आएंगे। तो एक गढ़ विकास का बनेगा। और इसी के साथ वो बार बार प्रहार करते हैं उन 3 परिवारों पर। परिवार ही बोलते हैं, नाम किसी का नहीं लेते, सीधे कहते हैं परिवार है। और परिवारों पर कहते हैं कि आपने इतने सालों तक क्या किया, हम इसको एक्टिविटी का हब बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा यहाँ पर आना जाना लोगों का होगा। और आतंकियों को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो उन्होंने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग पर, जिस पर बहुत ज्यादा वो सामने बोलने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि जो मुझे बोलना था मैंने सेना के अधिकारियों को बोल दिया है और पुलिस को यहां पर बोल दिया है। तो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इसे हम कह सकते हैं गौरव।